अजीज खान, आप काउंटर करना चाह रहे थे। डॉक्टर अजीज खान, भूल सुधार की बात अभी संजू वर्मा ने की। मैं आपसे ये चाहती हूं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बने, और मैं चाहती हूं कि हम अपने दर्शकों को उनकी तस्वीर भी दिखाएं, क्योंकि बहुत से दर्शक तो ऐसे होंगे जो उन्हें किस तरह का उनका वो दिखते थे ये तक उन्हें नहीं पता होगा, तो वो तस्वीर भी हम दिखाएं अपने दर्शकों को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बने तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? इसलिए तो नहीं लग रहा है कि अब योगी अपने काम का फीता काटेंगे। देखिए अदिति जी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर किसी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो भूल सुधार, जो ये तो 20वीं सदी की भूल सुधार कर रहे हैं मोदी जी, जरा 21वीं सदी का भी भूल सुधार कर ले। इनके अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका 25 दिसंबर 2019 को जिनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए शिलान्यास किया था मोदी जी ने, और वो जमीन हमने जो चक गजरिया फार्म सिटी था उसको दिया था और उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। साहब, उसकी क्या स्थिति, जरा वो भूल सुधार भी कर ले। कहां किस स्थिति में वो है, ये भी भूल सुधार कर ले 21वीं सदी का, कि अपने नेता के नाम पे बटिस्टरपुर में कहा था बहुत कुछ बनाएंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, जरा उसमें भी भूल सुधार कर ले। हमने क्रिकेट स्टेडियम इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में बनाया, लखनऊ में, साहब ये कुछ नहीं बना पाए, तो भूल सुधार करते करते उसका नाम बदल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। साहब एक बात जान लो अदिति जी, ये जो 20वीं सदी की भूल है, तो रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे यूनिवर्सिटी बना रहे। मैंने आपसे सवाल ही वो पूछा सर, मुझे पता था आपका काउंटर लाइन यही है, आपने मेरी लाइन ध्यान से नहीं सुनी। फिर से दोहराती हूं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी सर, तो अच्छी बात है। कम से कम योगी जी आपके हिसाब से इस मामले में तो अपने काम का फीता काटेंगे। अरे ये तो शिलान्यास करते रहते हैं, घोषणा करते रहते हैं आदित्य जी। 1768 स्कीमों का घोषणा किया माननीय मोदी जी ने 7 साल में। 925 तो जमीन पे ही नहीं आए, और 479 अगर जमीन पे आए भी तो इतने लेट हो गए कि 4.5 लाख करोड़ रुपए उसमें एक्स्ट्रा लग गया। ये तो स्कीम घोषित करते रहते हैं। ये जो चुनावी वेला है ना, ये चुनावी जो चस्का दे रहे हैं, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ रही है। आपको भी चुनाव का ही डर लग रहा है सर? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बोलने से आपको डर लग रहा है, आप उस पर नहीं बोले? कहां थे? और आपको चुनावी चस्का याद है सर? आपसे मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि चलिए अब तो अपने काम का फीता काट पाएंगे, तो आप उस पर नहीं बोल रहे सर। कम से कम उस पर तो रहिए, मुद्दे पर तो रहिए। सुची विश्वास, अरे फीता तब काटेंगे जब रहेंगे ना 2022 में। ठीक, वो तो अक्सर जनता की अदालत में फैसला होगा ना अजीज खान, वो तो जनता की अदालत में फैसला होगा। हम लोकतंत्र में है, जनता जिसे चुनेगी, जनता जनार्दन है, वो फैसला उस पर छोड़ दीजिए, उस पर छोड़ दीजिए। सुची विश्वास, आजादी की लड़ाई में कई नायकों का योगदान था, लेकिन हमेशा से ये परसेप्शन सेट की गई कि गांधी परिवार का योगदान बेहद अहम है, बहुत है। तो फिर जो बात कही जा रही है कि 20वीं सदी में आप ही की भूल का, तो 21वीं सदी में मोदी सुधार कर रहे हैं ना, क्योंकि जिन गुमनाम नायकों की हम बात कर रहे हैं उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। जी बिल्कुल बताया, नाम बदलकर अटल बिहारी जी का गया, मोटेरा का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी। उपलब्धियों की आवश्यकता है, जिन्हें कुछ करना हो, जिन्हें बातों के बता। चलिए, उनके साथ टेक्निकल खामी के चलते सुची जी की आवाज जो है वो क्लियर हम तक पहुंच नहीं पा रही है। इस टेक्निकल ग्लिच को फिक्स कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। देशरत्न निगम जी, आपसे मैं ये चाहती हूं कि आप हमें ये बताएं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जब हम बात करते हैं, देखिए उन पर बोलने से ना तो अजीज खान कुछ नहीं बोले उन पर, सुची जी ने भी जो शुरुआत की वो क्या आपने स्टेडियम का नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, लेकिन मैं आपसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बात करना चाहती हूं और आपसे ये जानना चाहती हूं कि आजादी की लड़ाई में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का योगदान कितना बड़ा था, क्योंकि इसी से ये पता चलेगा कि ऐसे नायकों के साथ वाकई में कितना बड़ा छल किया गया। जी देखिए, कौन लोग जानते हैं कि राजा महेंद्र सिंह ने वो प्रेसिडेंट थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, जो एग्जाइल में बनी थी, विदेश में बनी थी, और भारत की प्रोविजनल सरकार थी 1915 में। ये किसी ने नहीं बताया गया। उन्होंने एएमयू को अपनी जमीन तक दान दे दी, जो किसी समय गढ़ हुआ करती थी स्वतंत्रता संग्राम का। उनका नाम वहां से हटा दिया गया। मैं अपने आप को आपकी दुआ से पढ़ा लिखा मानता हूँ, लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह का नाम जब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आया, कभी नहीं आया।
तो इतिहास को देखिए, लिखना है, उसकी समीक्षा करनी है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ जो 1857 का गदर बोलते हैं उसको रिबेलियन मान लिया गया था। अगर वीर सावरकर नहीं होते तो उसको कभी ये नहीं जाना जाता कि वो हमारी स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अदरवाइज अंग्रेजों के नजरिए से जो इतिहास लिखा गया है तो हम वही पढ़ते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ये जो पॉइंट है सर बहुत अहम पॉइंट है। जिसने देश का बंटवारा कराया, जिन्ना, उसके लिए तो इतना सम्मान, और जिसने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया उसके लिए बताइए आप कहां है स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम? मैं कह रहा हूं ये देश रतन जी शायद इस बात को भूल गए, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि 1857 में गणेश शंकर विद्यार्थी भी शामिल थे, महावीर त्यागी भी शामिल थे, मंगल पांडे भी शामिल थे। इसलिए मैंने कहा ना गुमनाम, अरे मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैंने कहा पांडे भी शामिल थे। अरे मेरी बात आप ये बताइए ना, मैंने गुमनाम नायकों की लिस्ट लंबी बताई मैंने, इसीलिए बताई थी। मुझे पता था आप और नाम लेकर आएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अखिलेश यादव कब गए अलीगढ़, कब उनके योगदान को नमन किया, ये बताइए ना सर आप मुझे। मैं जानना चाह रहा हूं, आज मोदी जी को भी जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? आज किसान जब डंडा लिए बैठा है, आज आपने उसको परेशान किया, और वही किसान आज अलीगढ़ में, यही माननीय मोदी जी 5 फरवरी 17 को आए थे और किसानों के लिए उन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में गन्ना का भुगतान करवा दूंगा। आज फिर आए, उस पर नहीं बोले मोदी जी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जो किसान लोन लेगा उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यही अलीगढ़ की धरती है, 5 फरवरी 17 को आए थे, आज फिर आना पड़ा दोबारा। उसकी वजह है, आज जानते हैं कि चुनावी वेला है, किसान नाराज है। डॉक्टर अजीज खान, इनका नुकसान आपको याद है? आपके जो मुस्लिम जाट समीकरण में सेंध लगाने जा रहे हैं उसकी टीस है ना ये, आरएलडी के साथ है ना आपका गठबंधन। देखिए अदिति जी, एक बात समझ लो, संजू जी कभी नहीं बता पाएंगे किसान के बारे में। 12,500 करोड़ रुपया बकाया है, वो साहब लंबी फहरिस्त बता रही थी। इनको शायद ये नहीं पता कि जो चीनी मिलें होती 2 तरीके की होती है, एक सरकारी चीनी मिल, एक प्राइवेट चीनी मिल। प्राइवेट वालों ने भुगतान कर दिया, सरकारी भुगतान नहीं हुआ। डॉक्टर अजीज खान, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, हम बेहतर रहेगा जो आज का मुद्दा है हम उस पर फोकस करें सर, हम उस पर फोकस करें। आपसे मैंने क्या पूछा? आपसे मैंने पूछा आरएलडी के साथ आपका अलायंस है, आप मुस्लिम और जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री की आज की जो चोट है, जो जाट राजा के लिए सम्मान है, ये उस समीकरण को बिगाड़ेगी, ये उसकी टीस है क्या? उसका जवाब दीजिए ना सर। देखिए अदिति जी, ये किसी की टीस नहीं है, इसमें ना मुसलमान, ना जाट, ना हिंदू, ये आम जनता की टीस है। आम जनता ने 4.5 साल में बहुत धोखा खाया है। इन्होंने बहुत वादे किए थे, अब जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ना जाट की बात है, इसमें बात है कि अखिलेश यादव कितनी बार गए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर? आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है डॉक्टर अजीज खान। एक शिलान्यास कर देने से किसान की नाराजगी नहीं खत्म। अखिलेश यादव ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर शिलान्यास किया है, आप एक बार इतना ही बता दीजिए सर। चलिए शिलान्यास, पहले आपको यह था हमारा फीता काट देते हैं हमारे शिलान्यास का, अब आपको यह भी दिक्कत है कि शिलान्यास क्यों कर दिया, तो आप ये बता दीजिए अखिलेश यादव ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर शिलान्यास भी किया था क्या सर? मैं आपसे सीधा सवाल ऐसे तो बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सर, इसकी बात तो मैं आपसे पहले ही कर रही हूँ। किसका किया? इसकी बात तो यही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ कि गुमनाम नायकों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है सर, बहुत लंबी है।